म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ कब और कैसे करना है? और भाई, इन विड्रॉल्स पर टैक्स भी लगता है क्या? देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट करना तो सीख लिया है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी स्टार्ट कर दिया है, पर जब पैसा निकालने की बारी आई तो दिमाग में बस एक ही सवाल, कैसे निकालूं? कितना टैक्स लगेगा? क्या कोई चार्ज कटेगा? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाना जितना इम्पोर्टेंट है, पैसा निकालने का तरीका समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फिर देखते हैं कि म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे और कब विड्रॉ करने चाहिए और इन विड्रॉल्स पर टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं। म्यूचुअल फंड विड्रॉल कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड विड्रॉ करने के ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, एएमसी के वेबसाइट या ऐप से। म्यूचुअल फंड एएमसी के पोर्टल पर लॉगिन करें, अपना फोलियो नंबर चूज करें, जिस फंड से पैसा विड्रॉ करना है वो फंड सिलेक्ट करें, विड्रॉ करने वाले यूनिट्स या अमाउंट डालें, बैंक अकाउंट कंफर्म करें, ओटीपी वेरीफाई करके और विड्रॉ रिक्वेस्ट सबमिट करें। ऑप्शन नंबर 2, थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक बजाज फिनसर्व एएमसी। अपने ऐप पे जाके रिडीम बटन दबाएं, फुल या पार्शियल विड्रॉल में से रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें, प्रोसेस कंफर्म करें, इसके बाद फंड्स डायरेक्टली लिंक्ड बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 है ऑफलाइन विड्रॉल विद अ फिजिकल फॉर्म। रिडेम्पशन फॉर्म फिल करें, एएमसी या रजिस्टर ऑफिस में सबमिट करें, 3 to 5 वर्किंग डेज में पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें कि डायरेक्ट प्लान वाले इन्वेस्टर एएमसी के ऐप या वेबसाइट यूज कर सकते हैं और रेगुलर प्लान इन्वेस्टर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको विड्रॉल का प्रोसेस तो समझ आ गया है, लेकिन विड्रॉल से रिलेटेड कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला है रिलेटेड टू टाइम। म्यूचुअल फंड से पैसा कब विड्रॉ करें? अपने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालने से पहले खुद से 4 सवाल पूछें। पहला सवाल, क्या मेरा फाइनेंशियल गोल अचीव हो गया है? अगर हाँ, तो आप रिडेम्पशन कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या अभी मार्केट डाउन है? अगर मार्केट ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप अपना विड्रॉल रिकंसिडर कर सकते हैं या पार्शियल विड्रॉल कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या टैक्स ब्रैकेट हाई है? अगर आपका टैक्स ज्यादा बैठ रहा है तो थोड़ा वेट करना कंसिडर कर सकते हैं। डिफरेंट फाइनेंशियल स्कीम्स में टैक्स कैसे और कितना लगता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और चौथा सवाल जो आपने खुद से पूछना है वो ये है कि क्या मैंने अपनी स्कीम का लॉक इन पीरियड कंप्लीट कर लिया है? टैक्स सेविंग फंड्स जैसे ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन होता है, उसके पहले विड्रॉल अलाउड ही नहीं होता है। क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स एंड ईएलएसएस में लॉक इन तोड़ने की हाई पेनाल्टीज से बचने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि विड्रॉल के क्या क्या टाइप्स आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ विड्रॉल ऑप्शंस। 3 टाइप के विड्रॉल ऑप्शंस होते हैं। पहला, लमसम विड्रॉल। लमसम विड्रॉल का मतलब होता है कि पूरा पैसा एक साथ निकालना रादर देन पार्शियली। ये लार्ज फाइनेंशियल नीड्स जैसे होम लोन रीपेमेंट या फिर मैरिज वगैरह के लिए कंसिडर किया जाता है। नंबर 2, पार्शियल विड्रॉल। इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना और बचा हुआ पैसा इन्वेस्टेड रखना। अगर आपके कोई शॉर्ट टर्म नीड्स हैं जिनके लिए आपको कैपिटल की जरूरत है तो ये एक पोटेंशियल ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी प्लान के अंदर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है। ये उन लोगों के लिए एक पोटेंशियल ऑप्शन हो सकता है जो रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं वाया देयर इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, रिटायर्ड पीपल। एक कैच ये है कि अगर आपके इन्वेस्ट किए हुए म्यूचुअल फंड या प्लान का एक होल्डिंग पीरियड है तो उससे पहले पैसा विड्रॉ करने पर एक फी लगती है। इस फी को कहते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का स्ट्रक्चर अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के लिए कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले जानते हैं इक्विटी फंड्स के बारे में। इक्विटी फंड्स का एग्जिट लोड टिपिकली अराउंड 1% होता है अगर आप अपना पैसा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो। अब जानते हैं डेट फंड्स के बारे में। डेट फंड्स में 1 साल से पहले विड्रॉल के ऊपर 0 to 1% का एग्जिट लोड लगता है डिपेंडिंग ऑन योर स्कीम। अगला जानते हैं हाइब्रिड फंड्स के बारे में। हाइब्रिड फंड्स में आपके इक्विटी और डेट के अलोकेशन पर डिपेंड करता है कि एग्जिट लोड कितना होगा। यूजुअली ये 0.5 to 1% के बीच में होता है। अब जानते हैं ईएलएसएस के बारे में। ईएलएसएस में उसके डेजिग्नेटेड 3 साल के लॉक इन पीरियड से पहले अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपने एक इक्विटी फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किया। किसी कारण से आपको 6 महीने में अपना पैसा रिडीम करना पड़ा। इक्विटी में एग्जिट लोड होता है 1%। सो 1% ऑफ 1 लाख इज 1000। सो ₹1000 होगा आपका एग्जिट लोड। एग्जिट लोड अवॉइड करने के लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड मेंटेन करना रेकमेंड किया जाता है। एग्जिट लोड के अलावा म्यूचुअल फंड विड्रॉल पर टैक्सेस भी लगते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड विड्रॉल STCG वर्सेस LTCG। अब आते हैं विड्रॉल के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, दैट इज टैक्स। देखिए, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर आपको जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसे कहते हैं कैपिटल गेन्स। इन कैपिटल गेन्स पर होल्डिंग पीरियड और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बेसिस पर टैक्स देना पड़ता है। इक्विटी फंड के केस में होल्डिंग पीरियड के बेसिस पर दो तरह का टैक्सेशन होता है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो उस केस में आपको STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। इक्विटी फंड्स के केस में STCG टैक्स होता है 20%। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो उस केस में आपको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। इक्विटी फंड्स के केस में LTCG है 12.5%, पर ₹1.25 लाख तक के गेन्स टैक्स फ्री होते हैं फॉर अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि LTCG कैसे काम करता है तो हमने उस पर ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया फॉर 2 years इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, मान लेते हैं कि 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 1.5 लाख यानी कि 50,000 के रिटर्न्स। बट सिंस LTCG में ₹1.25 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन है, इन रिटर्न्स पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में ये मैटर नहीं करता है कि आपने अपने फंड्स को कितने टाइम के लिए होल्ड किया है। आफ्टर अप्रैल 2023, रिगार्डलेस ऑफ योर होल्डिंग पीरियड, रिटर्न्स आपके इनकम में ऐड हो जाएंगे और आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 2 साल पहले 1 लाख इन्वेस्ट किया था और आज आपने 1.8 लाख विड्रॉ किए। अब अगर आपका टैक्स स्लैब है 15% तो आपका टैक्स होगा 15% ऑफ 80,000 इज इक्वल टू 12,000। अब जानते हैं इन केस ऑफ ELSS। आपको पता ही होगा कि ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल से पहले विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं होता है। 3 साल बाद के रिटर्न्स को इक्विटी के रिटर्न्स की तरह ट्रीट किया जाता है, तो सेम रूल्स ही अप्लाई होते हैं। SIP एक ऐसा केस है जिसमें होल्डिंग पीरियड को लेके और टैक्स को लेके सबको कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि SIP में हर इंस्टॉलमेंट एक नए इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर की जाती है, इसीलिए हर इंस्टॉलमेंट का होल्डिंग पीरियड अलग होता है। बेसिकली यहाँ FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगता है। इन सभी फैक्टर्स को माइंड में रखकर मैंने आपके लिए चेकलिस्ट बनाई है, देखना चाहेंगे? जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करें, इस चेकलिस्ट को भी अपने माइंड में रखें। सबसे पहले ये चेक करें कि आपके फंड में कोई लॉक इन पीरियड है या नहीं। अगर आपका फंड लॉक इन में नहीं है तो एग्जिट लोड चेक करें। कुछ फंड्स में अगर 1 साल के अंदर विड्रॉल होता है तो 1% तक एग्जिट लोड लगता है। STCG और LTCG समझने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग पीरियड चेक करें। अगर आप SIP विड्रॉ कर रहे हैं तो FIFO का कॉन्सेप्ट याद रखें। म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बिना प्लानिंग के निकालोगे तो पैसा कम और टैक्स ज्यादा लग सकता है। बट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।